Good afternoon, everyone. So today we are going to start maths class with the statement sums. Okay, that will be given that are given on your book on page number 46, exercise 3F. ठीक है जी, आज हमने एक्सरसाइज 3F के पेज नंबर 46 पे जो स्टेटमेंट सम्स गिवन है वो करेंगे आज हम. ओके, ठीक है. तो स्टेटमेंट जो है मैं रीड करूंगी बुक से, आप भी अपनी बुक ओपन करोगे. पेज नंबर 46 आप अपनी बुक ओपन करोगे. ओके, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नोटबुक पे और स्टेटमेंट देखेंगे बुक से. ठीक है, तो आप बुक पे जल्दी से आप अपने लिखिए क्लास वर्क, पुट टुडेज डेट, पेज नंबर 46, एक्सरसाइज 3F. ये हेडिंग आपकी नोटबुक पे सबने डाल लेना है, एवरीवन. ठीक है जी, सभी अपनी नोटबुक पे हेडिंग डाल लेंगे. Let's start with the first question. Question number 1. So I'm reading the statement for you. 500 people were invited to a party. ठीक है, एक पार्टी थी, वहां पे 500 people को इनवाइट किया गया. How many people? 500 people. But 230 people could not come due to bad weather. अब उस दिन मौसम खराब था, बैड वेदर था, तो उसमें से 500 पीपल में से 230 पीपल नहीं आए क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था, मे बी बारिश हो रही हो, है ना, तो वो नहीं आए पार्टी में. हाउ मेनी पीपल केम टू द पार्टी? हाउ मेनी पीपल केम टू द पार्टी? पार्टी में कितने पीपल आए? देखिए, टोटल 500 पीपल को बुलाया गया था. ठीक है, लेकिन उसमें से 230 पीपल ने पार्टी अटेंड, 230 पीपल नहीं आए. ठीक है, तो कितने आए कैसे पता चलेगा हमें? कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? कम आए होंगे 500 से कि ज्यादा आए होंगे? कम आए हुए होंगे ना, क्योंकि 230 तो आए ही नहीं. तो बाकी जब हमने बताने हाउ मैनी, जो हमने बताने हैं कितने आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस. यस, विल डू माइनस. ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे. नंबर ऑफ पीपल इनवाइटेड टू अ पार्टी, टू द पार्टी. नंबर ऑफ पीपल इनवाइटेड टू द पार्टी. यहाँ पे लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है टू द पार्टी, बट आपने ट्राई करना है कि वन लाइन में ही आप पूरी स्टेटमेंट एक लिख दो. ठीक है, सो वी हैव नंबर ऑफ पीपल, कितने इनवाइट किए थे पार्टी में? 500. 10, 100. ओके, देन 230 people could not come due to bad weather. अब उसमें से कितने पीपल नहीं आए? 230 पीपल है, 230 पीपल, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट अटेंड और कुड नॉट कम. ये भी आप लिख सकते हैं, कितनों ने अटेंड नहीं की, डिड नॉट अटेंड द पार्टी इज इक्वल टू 230. ओके, थर्ड स्टेटमेंट, हाउ मेनी पीपल केम टू द पार्टी. अब हमने बताना है कि कितने लोग पार्टी में आए. हाउ मेनी पीपल केम टू द पार्टी, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पीपल केम टू द पार्टी. हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम करना है. सबसे पहले हमने यहाँ साइन लगाना है. जो भी हमने प्लस माइनस जो भी करना होता है हमने यहाँ पे साइन उसका जरूर लगाना है. यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो आप माइनस कर दोगे. ठीक है, 0 minus 0. आविश, आर यू डूइंग?
Now solve on your notebook. Very good. सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक पे. 0 माइनस 0 0. अब देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 विल बोरो 1 और 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रह जाएगा. So 10 minus 3 7, 4 minus 2 2. Answer 270 people. people. अब इसको चेक करने का एक तरीका भी है हमारे पास कि हमने सम सॉल्व सही किया है या गलत, लेकिन वो आपने नोटबुक पे नहीं करना है, वो जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. अगर वो आपके पास आया 270 पीपल पार्टी में आए और कितने नहीं आए थे 230, तो अगर हम 230 और 270 को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 500. That means our answer is correct. Total people हो जाएंगे 500. अगर हम 270 और 230 को प्लस कर दे तो हमारे पास 500 आ जाएगा. ठीक है, तो उससे हमें पता चल गया कि हमारा आंसर करेक्ट है. ठीक है, लेकिन चेकिंग आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके सृष्टि, व्हाट हैपेंड? Okay, so second question is, in a cinema hall there are 1000 seats. एक सिनेमा हॉल है जहां पे लोग जाके मूवीज देखते हैं. सिनेमा हॉल मतलब जहां पे लोग मूवीज देखते हैं जाके. अब उस सिनेमा, एक बड़ा सा हॉल होता है, वहां पे 1000 सीट्स हैं, मतलब वहां पे कितने लोग बैठ सकते हैं 1000. ओके, then one day 825 people watched the film. एक दिन क्या हुआ कि 825 लोगों ने ही वहां पे जाकर मूवी देखी. How many seats were empty on that day? उस दिन, जिस दिन 825 लोगों ने मूवी देखी, उस दिन बाकी कितनी सीटें एम्प्टी थी, खाली थी. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे बताइए. 1000 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 825 सीट्स ऑक्यूपाइड थी, मतलब वहां पे लोग बैठे हुए थे मूवी देखने. अब हमें बताना है कि खाली कितनी सीट्स थी. यस, वेरी गुड. साथ में प्लस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, क्योंकि जो खाली सीटें बचे वो कम बची ना. ठीक है, 1000 सीट्स थी, उसमें से 800 सीट्स तो फिल थी क्योंकि 800 पीपल देखने आए थे, है ना. और बाकी कितनी बचेंगी, बाकी अगर हमने कम बचेंगी ना, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस. ठीक है, अब सेकंड की तरह ये नहीं है ना कि आपने सिर्फ लेफ्ट वर्ड देखना है स्टेटमेंट में, कि अगर लेफ्ट लिखा है तो हमने माइनस कर देना है, टोटल लिखा तो हमने प्लस कर देना है. ऐसे नहीं होता ना. हमने स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि 1000 चेयर्स हैं, जिसमें से 800 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो एम्प्टी सीट्स कितनी होंगी, खाली कितनी होंगी, कम होंगी. तो कम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं. ओके, चलिए. सो यू ऑल्सो ट्राई टू राइट द स्टेटमेंट. आप अपनी तरफ से लिखना स्टार्ट कीजिए स्टेटमेंट, फिर जब मैम लिखेंगे तब आप चेक करना अपनी स्टेटमेंट. ठीक है, सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 2. स्टेटमेंट थी, इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 1000 सीट्स. एक सिनेमा हॉल में 1000 लोग मूवी देख सकते हैं बैठ के. ठीक है, one day 825 people came to watch the film. 825 लोग मूवी देखने आए, तो मतलब सीट्स भी 825 ऑक्यूपाई हुई होंगी, है ना. How many seats were empty on that day? उस दिन बाकी कितनी सीट्स खाली थी, एम्प्टी थी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ पीपल वॉच्ड द फिल्म. सारी स्टेटमेंट आपकी पास्ट टेंस में है, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देनी है, वॉच्ड द फिल्म. ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स टोटल कितनी है 1000. पीपल वॉच द फिल्म, नंबर ऑफ पीपल वॉच द फिल्म 825. नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी. थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी. नंबर ऑफ सीट्स जो खाली रहेगी वो है
175। थर्ड स्टेटमेंट हमने लिख ली, नंबर ऑफ सीट्स एम्प्टी। ठीक है, तो एम्प्टी जो हुई वो हमें कैसे पता चलेगी? कम सीटें रह जाएंगी क्योंकि 825 सीट्स तो फिल हो गई, कम सीटें रह जाएंगी, कम रह जाएंगी तो उसके लिए हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन, माइनस करनी है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे 1000 है तो 0 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आगे भी 0 है, उसके आगे भी 0 है, तो क्या करेंगे? 1000 प्लेस वाला 1 जो है वो 100 प्लेस में चला जाएगा। ठीक है, 100 प्लेस वाला 0 बोरो कर लेगा 1, तो 10 बन गए। 10 1 देगा तो यहाँ 9 रह गए 10 प्लेस पे, और 10 प्लेस पे 10 बन गए। ठीक है, फिर 1 प्लेस 10 प्लेस से 1 बोरो करेगा, यहाँ 10 बन जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएंगे। ठीक है, तो 10 minus 5 5, 9 minus 2 7, 9 minus 8 1, so we have 175 seats. Okay, I hope सबने कर लिया है। Write done in the chat box if you have done second question. Very good. जल्दी से जिन बच्चों का रह गया है वो अपना सम कंप्लीट कर लो, बाकी जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। ठीक है जी, रीड कीजिए 3 की स्टेटमेंट, शाबाश, रीड कीजिए। और बहुत इजी है, एंड ट्राई टू सॉल्व इट, खुद सॉल्व कीजिए। मैं आपसे, आपका सबका मैंने चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद सॉल्व करना है, जैसे हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं ना वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 होगा। सॉल्व इट। वेरी गुड। स्टेटमेंट में जिस बारे में नंबर्स गिवन है ना, जैसे काइट्स के नंबर्स गिवन है तो आपने काइट के बारे में स्टेटमेंट लिखनी है। इंडिपेंडेंस डे किस दिन बनाया, क्यों बनाया, वो रीजन लिखने की जरूरत नहीं होती स्टेटमेंट में। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रब इट एंड थर्ड सम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, so statement for third question is a kite maker made 1500 kites. kites सबको पसंद है उड़ाना, है ना? किस किस को kites पसंद है और कौन कौन kites फ्लाई कर लेता है? चैट बॉक्स में लिखो, फिर देखो कौन कौन से बच्चे काइट फ्लाई कर लेते हैं। तान्या भी कर लेती है, वेरी गुड। और कौन करता है? आविश, साहिब जोत, दर्शील, हितांशी, आविश, प्रीशा, अभव। इतनी जल्दी तुम्हारे आंसर्स नहीं आते चैट बॉक्स में जितनी जल्दी काइट फ्लाइंग के टाइम पे नेम्स आ गए तुम्हारे, यस यस आ गई। इतनी जल्दी आंसर्स नहीं आते चैट बॉक्स में। वेरी गुड। लेकिन काइट फ्लाई करते टाइम हमें ध्यान भी रखना होता है। छत पे अगर आप हो तो आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, काइट की तरफ भी सारा ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो वेरी गुड, सबको आते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 करें। सो व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेटमेंट कि एक इंडिपेंडेंस डे पे 1500 काइट्स बने। ठीक है, एक काइट मेकर है जिसने 1500 काइट्स बनाए इंडिपेंडेंस डे पे। इफ 1275 kites were sold. Sold is the second form of sell. ठीक है, सेल का मतलब होता है बेचना। ठीक है, और सोल्ड का मतलब हो गया बेच दिए। ठीक है, तो 1275 kites सोल्ड हो गए, बिक गए। हाउ मेनी वर लेफ्ट? अब इसमें तो सीधा सीधा लेफ्ट वर्ड यूज हुआ है, तो आपको पता है आपने क्या करना है ना? सो लेट्स स्टार्ट। Write the statement first. Question number 3. ठीक है, तो number of kites made by the kite maker, or you can write number of kites बस, made, kite maker। हाँ जी, we have 1500 काइट्स जो थे वो काइट मेकर ने बनाए इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए। ओके, इफ, यस रितु सैनी,
बेटा प्लीज रीनेम योरसेल्फ, क्योंकि फिर हमने इसकी अटेंडेंस भी लेनी होती है ना आपकी, फिर हमें पता चलता है कि आप किस नेम से अटेंड कर रहे हो क्लास, ऐसे पता नहीं चलेगा. आई थिंक इट्स सरगुन. If 1275 kites were sold, तो अब क्या लिखेंगे? Number of kites sold is equal to 1275. How many kites were left? Number of kites left. तो बहुत इजी थी लिखनी स्टेटमेंट हमारे लिए. क्या करेंगे लेफ्ट के लिए? हम माइनस करेंगे. यस, ये तो बहुत इजी है. आप जल्दी से माइनस कीजिए एंड राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. सो यहाँ पे फिर से जीरो है, जीरो आगे भी जीरो है, तो यहाँ 10th प्लेस वाला जीरो 100th प्लेस में से 1 बोरो करेगा और यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ पे 4. अब 10 आगे 1st प्लेस 10th प्लेस से 1 बोरो करेगा, यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 9. तो 10 minus 5 5, 9 minus 7 2, 4 minus 2 2. So we have the answer 225 kites were left. 325 is the wrong answer. 225. Okay. Very good. जल्दी से कंप्लीट कीजिए. So let's start with question number 4. Read the statement. In a colony there are 2500 houses. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ हाउसेस. 300 आर वैकेंट. वैकेंट मींस खाली है, मतलब वहां पे कोई नहीं रहता. ठीक है, 2500 हाउसेस टोटल हैं, उसमें से 300 खाली हैं, वैकेंट है. ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है हमसे? हाउ मेनी हाउसेज आर ऑक्यूपाइड. ऑक्यूपाइड मींस मतलब जिन पे लोग रहते हैं, जो कवर्ड है मतलब ऑक्यूपाइड है, जिनमें लोग रहते हैं. अब देखिए, आपको वैकेंट खाली जो घर है वो पता है, टोटल घर पता है, तो कितनों में कितने घरों में रहते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे हम? वेरी गुड, हरकीरत ने आंसर भी लिख दिया. वेरी गुड. यस, हम क्या करेंगे इसमें? लिखिए चैट बॉक्स में, क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? कौन बताएगा? अभव, अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ. शाबाश. अभव. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, बताइए. व्हाट विल वी डू? विल ऐड और सब्ट्रैक्ट? We will, ma'am, subtract. यस, वेरी गुड. विल सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो स्टेटमेंट तो बहुत इजी है लिखना. सबसे पहले लिख देंगे नंबर ऑफ हाउसेस. नंबर ऑफ हाउसेस इज इक्वल टू 2500. number of vacant houses, number of खाली घर है जो, ठीक है, is equal to 300. तो मैं ये 25 जो है उनको भी थोड़ा सा आगे लिख देती हूँ. ठीक है, $2500. ओके. नंबर ऑफ वैकेंट हाउसेस कितनी है हमारे पास? 300. अभी हाउ मेनी हाउसेज आर ऑक्यूपाइड, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड हाउसेज. क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है. जब 0 0 गिवन होते हैं तो इसको सीधा 0 0 आ जाएगा. 5 में से 3 गए, माइनस हुए 2,
2 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप प्लेस वैल्यूज जरूर लिखोगे एंड द आंसर 2200 हाउसेस। क्लियर? बहुत इजी था ये सम, 2200 हाउसेस। तो आज हमने फर्स्ट 4 सम्स किए हैं एक्सरसाइज 3F के, फर्स्ट 4 सम्स हमने किए हैं, ठीक है। ओके, अब आपको जो होमवर्क असाइनमेंट में सम्स आएंगे वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। बाकी जो रह जाएंगे सम वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।